हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम मार्केटिंग कैंपेन एनालिसिस करने वाले हैं। दो कैंपेन का हमारे पास डेटा है, फेसबुक एंड एडवर्ड्स, और इन दोनों को कंपेयर करके हमें ये बताना है, जैसे आप समझ लो कि आप एज अ डेटा एनालिस्ट किसी मार्केटिंग एजेंसी में वर्क कर रहे हो और उसमें आपको बताना है कि दो कैंपेन्स में से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कैंपेन कौन सा रहा है इन टर्म्स ऑफ क्लिक्स, कन्वर्जन एंड कॉस्ट। ओके, सो ये है कंप्लीट ओवरऑल गोल हमारा इस प्रोजेक्ट का। इस एनालिसिस में हम A/B टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ करने वाले हैं। कंप्लीट जो एनालिसिस रहेगा वो हमारे इसी गोल की तरफ रहेगा कि दोनों में से हमें सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बताना है जो मार्केटिंग एजेंसी के लिए और ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करेगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने बिजनेस प्रॉब्लम लिखा है। एज अ मार्केटिंग एजेंसी, आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट for our clients' advertising campaigns. Okay, we have conducted 2 ad campaigns, one on Facebook and the other on AdWords. So इस एनालिसिस में कंप्लीट हम इन्हीं दोनों कैंपेन पे एनालिसिस करेंगे, इन दोनों के ऊपर A/B टेस्टिंग करेंगे कि किस तरीके से हम A/B टेस्टिंग का यूज़ करके दोनों में से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है इन टर्म्स ऑफ क्लिक्स, कन्वर्जन एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम ये परफॉर्म करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। जो भी हमारा बेस्ट कैंपेन निकलेगा उस पर हम रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, ये देखने के लिए कि अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ क्लिक्स होते हैं या फिर इतने नंबर ऑफ इंगेजमेंट होते हैं तो हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कन्वर्जन। तो उसके लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस को भी फिट करेंगे। ओके, and we need to determine which platform yields better results in terms of clicks, conversion and overall cost effectiveness. By identifying the most effective platform, we can allocate our resources more efficiently and optimize our advertising strategies to deliver better outcomes for our clients. Okay, तो मेन गोल क्या है कि हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करना है। उसके लिए हमें दोनों में से बेस्ट प्लेटफॉर्म निकालना होगा। बेस्ट प्लेटफॉर्म को निकालने के बाद और भी रिकमेंडेशन के लिए हम डिफरेंट एनालिसिस करेंगे उस जो भी प्लेटफॉर्म जो हमारा बेस्ट निकलेगा मार्केटिंग कैंपेन के लिए। ओके, रिसर्च क्वेश्चन क्या है हमारा? विच एड प्लेटफॉर्म इज मोर इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन, क्लिक्स एंड ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है। पांडाज इंपोर्ट किया है फॉर डेटा मैनिपुलेशन, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, नमपाई फॉर एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एंड फॉर रिग्रेशन एनालिसिस मैंने यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट किया है फ्रॉम साइकिट-लर्न। उसी के साथ साथ उसको उसकी एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे R2 स्कोर, R स्क्वायर स्कोर एंड मीन स्क्वायर्ड एरर ये दोनों इंपोर्ट किया है मैट्रिक्स से साइकिट-लर्न की। सीजनल डिकम्पोज में मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। सीजनल डिकम्पोज आप अगर टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे हो तो उसके लिए आप सीजनल डिकम्पोज का यूज़ कर सकते हो। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है सीक्वल पे डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट, जो कंप्लीट पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है, उसमें मैंने सीजनल डिकम्पोज का यूज़ करके किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो उसको समझाया है। एंड देन यहाँ पे मैंने क्वाइंट करके इंटीग्रेशन टेस्ट होता है, स्टैट्स मॉडल में प्रेजेंट है। ये भी हम देखेंगे कि क्वाइंट का यूज़ हम कैसे करेंगे। ओके, तो इसलिए मैंने इसको इंपोर्ट किया है। ये भी एक टाइप ऑफ टेस्ट है। एंड देन वार्निंग्स को इग्नोर करने के लिए। सो मैंने सारे मॉड्यूल्स को लोड कर लिया है, यहाँ पे रन कर दिया था। डेटा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द डेटा सेट कंप्राइजेज कलेक्शन ऑफ डेटा कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेपरेट कैंपेन्स कंडक्टेड थ्रू द ईयर ऑफ 2019. Specifically, the data covers a Facebook ad campaign and an AdWords ad campaign. For each day of the year 2019, there is a corresponding row in the data set, resulting in a total of 365 lines of campaign data to analyze. अभी जो डेटा सेट है हमारा 2019 का है, 365 रोज है उसमें, क्योंकि 2019 का कंप्लीट डेटा है और हर एक दिन का एवरेज रिकॉर्ड ऑफ क्लिक, कन्वर्जन, कॉस्ट, ये सब चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है हमारा डेट कॉलम, डेट कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच रो ऑफ कैंपेन डेटा रेंजिंग फ्रॉम जनवरी 1, 2019 टू दिसंबर 31, 2019। ठीक है, एक साल का पूरा डेटा है हमारे पास। एड व्यूज़ हैं, नंबर ऑफ टाइम्स द एड वॉज व्यूड, ये सब आपको पता होगा कि जैसे व्यूज़ क्या है, कितनी बार वो एड को व्यू किया जा रहा है, क्लिक्स क्या है, कितनी बार उस एड पे कोई देखने के बाद क्लिक कर रहा है, और कन्वर्जन क्या है, क्लिक करने के बाद कोई सेल्स, मतलब जैसा भी आपका मार्केटिंग एजेंसी होगा, अगर सेल से रिलेटेड होगा तो कोई सेल कर रहा है या नहीं। कॉस्ट पर एड, कितना एड में हमने कॉस्ट लगाया। ओके, क्लिक थ्रू रेट, CTR जिसको हम कहते हैं, ये क्या होता है? क्लिक टू व्यू का रेशियो होता है कि कितने क्लिक्स हुए हैं और कितने टोटल व्यूज़ थे। ओके, इंडिकेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द एड इन जनरेटिंग क्लिक्स। कन्वर्जन रेट क्या है? द रेशियो ऑफ कन्वर्जन टू क्लिक्स। ओके, कन्वर्जन बाई क्लिक्स, रिफ्लेक्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द एड इन डिराइविंग डिजायर्ड एक्शंस। कॉस्ट पर क्लिक क्या है? एवरेज कॉस्ट इंकर्ड पर क्लिक ऑन द एड। ठीक है, जितना भी टोटल कॉस्ट रहेगा एड का और एक क्लिक का, तो एक क्लिक पे कितना ज़्यादा हम स्पेंड कर रहे हैं वो इस मैट्रिक से हमें पता चल जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पे लोड कर लेते हैं डेटा सेट। .csv फाइल में हमारा डेटा सेट है, तो हमने यहाँ पे सिंपली pd.readcsv का यूज़ कर लिया। अभी हम डेटा देखते हैं हमारे पास कैसा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से शुरू हुई है, 1 जनवरी से। कितने ऐड के व्यूज़ गए हैं उस दिन पे
2116, कितने क्लिक्स हुए हैं 18, कितने कन्वर्जन है 8, ठीक है। अब कॉस्ट पर ऐड क्या है $126। अभी ये जो 3 मैट्रिक हैं ये इन्हीं मैट्रिक से कैलकुलेटेड हैं। जैसे क्लिक बाय व्यू करेंगे तो हमें 0.83% मिल गया, कन्वर्जन बाय क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कन्वर्जन रेट मिल जाएगा, और कॉस्ट पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे कॉस्ट बाय क्लिक करेंगे जब, तो हमें कॉस्ट पर क्लिक मिल जाएगा। ओके, सेम यहाँ पे एडवर्ड्स के लिए भी है, सेम टू सेम कॉलम जो है हर एक दिन का एडवर्ड्स के लिए भी है। तो दो जो कैंपेन है वो पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हमें एनालिसिस करना होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट को भी टेस्ट करना है, 2 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है सेलिंग में, तो उसके लिए हम उसमें भी हम A/B टेस्टिंग का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेम डे का डेटा हमारे पास होना चाहिए, तभी हम एनालिसिस कर पाएंगे। ओके, तो सेम डेटा हमारे पास अवेलेबल है दोनों कैंपेन के लिए। अभी हम शेप चेक करते हैं इसका, तो हमारे पास 17 कॉलम्स और 365 रोज़ हैं। फॉर एवरी सिंगल डे हमारे पास एक सिंगल रिकॉर्ड है। डेटा टाइप चेक कर लेते हैं डेटा का। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो जो डेटा अवेलेबल है यहाँ पे, ये 3 जो डेटा है क्लिक, व्यू और कन्वर्जन, ये इंट फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में, ओके। इसके अलावा ये सारे जितने भी है ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो डेट को तो पहले हमें डेट टाइम में चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा जो ये है डॉलर साइन दिया हुआ, परसेंट साइन दिया हुआ, परसेंट साइन दिया हुआ, यहाँ पे भी डॉलर साइन है, इसको रिमूव करके हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हम बाद में करेंगे। अभी यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं डेट टाइम में कन्वर्ट करना डेट को। तो ये डेट टाइम में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं इसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें व्यू, क्लिक, कन्वर्जन, ये 3 ही थे हमारे इंटीजर फॉर्म में, तो उसी का यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गया है। ओके, तो अगर व्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे फेसबुक के जो मीन व्यू है वो है 2179, और वहीं एडवर्ड्स का जो व्यूज़ है वो 4717 है। तो अगर मीन हम देखें दोनों के व्यूज़ का, तो एडवर्ड्स ज़्यादा लोग देख रहे हैं। जो एडवर्ड्स से जो कैंपेन है, जो एड कैंपेन है एडवर्ड्स के प्लेटफॉर्म पे, वो कैंपेन की ज़्यादा व्यूज़ हैं एज़ कम्पेयर टू द फेसबुक, ठीक है। उसी तरीके से हम क्लिक्स को नोटिस कर सकते हैं। 44 क्लिक्स हैं फेसबुक के लिए, और वहीं क्लिक्स कितने हैं, 60 क्लिक्स हैं एडवर्ड्स के लिए। तो एडवर्ड्स प्लेटफॉर्म पे जो एड कैंपेन चल रहा है उसमें क्लिक ज़्यादा हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द फेसबुक, ठीक है। इसी तरीके से आप और स्टैटिस्टिक्स इसके देख सकते हो। मीडियन देख सकते हो 43 है, और मैक्स देख सकते हो 73 है। तो इसी तरीके से आप मीडियन सबका देख लो, मैक्स देख लो, तो इससे पता चल जाता है कि कोई आउटलायर तो प्रेजेंट नहीं है डेटा में। तो एज सच इसमें अगर आउटलायर प्रेजेंट भी होगा तो हम उसे रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पूरा कंप्लीट 365 डेज़ का रिकॉर्ड को एनालाइज करना है, ठीक है। तो आउटलायर होगा तो भी हम उसे कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन पे बहुत ज़्यादा क्लिक हो गए, बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो गए, ठीक है, तो हमें उसे भी चेक करना है। तो अगर ऐसा आउटलायर प्रेजेंट है और आप रिमूव नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप स्केलिंग का यूज़ कर सकते हो, स्टैंडर्डाइजेशन या फिर नॉर्मलाइजेशन। ये दोनों भी मैंने कंसेप्ट पूरा क्लियर बताया है स्टैटिस्टिक्स के ट्यूटोरियल में। अगर आपको नहीं पता है स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो आप वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। देन हम यहाँ पे आ जाते हैं कंपेयरिंग कैंपेन्स परफॉर्मेंस। अभी हमने बस नॉर्मल देख लिया कि डेटा हमारा कैसा दिखता है, ओके, सिंपल एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर लिया। अभी हमें देखना है कि हमारा जो कैंपेन है उसको कंपेयर करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लिक एंड कन्वर्जन। अभी हमें सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है, कन्वर्जन पे और क्लिक पे, ठीक है। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऐसा है कि जब कन्वर्जन और क्लिक, जिसका ज़्यादा कन्वर्जन होगा उसी पे हम ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस देख सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले जो एनालिसिस करेंगे वो क्लिक और कन्वर्जन के बेसिस पे करेंगे। सो मैंने यहाँ पे सब प्लॉट्स का यूज़ करके 2 हिस्टोग्राम प्लॉट किया है फॉर फेसबुक एड क्लिक एंड फेसबुक एड कन्वर्जन। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे सेकंड जो प्लॉट है उसमें एडवर्ड्स के क्लिक और कन्वर्जन का हिस्टोग्राम प्लॉट किया है। तो मैं इसको रन करती हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 फिगर्स हमें मिल गए। ऊपर जो है वो फेसबुक का है, फेसबुक एड क्लिक, फेसबुक एड कन्वर्जन, और नीचे के दोनों जो हैं वो एडवर्ड्स के हैं, क्लिक और कन्वर्जन, ठीक है। अभी इसके शेप को देख के आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे जो फेसबुक एड कन्वर्जन है इसका जो मीन मीडियन मोड है वो अराउंड सेम ही है। अगर यहाँ से भी हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स से देखें तो अगर आप मीन देखो यहाँ पे फेसबुक का कन्वर्जन का, ओके, सो मीन क्या है 11.7 और यहाँ पे मीडियन क्या है 12, तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो एक बार को हम कह सकते हैं कि जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम कन्वर्जन एडवर्ड्स, एड क्लिक्स और कन्वर्जन की बात करें, ये डेटा जो है वो नॉर्मल नहीं है बट सिमेट्रिकल है, ओके। यहाँ पे आप जो केडी प्लॉट देख रहे हो, यहाँ पे केडी लाइन है, ओके, और इनकी अगर आप शेप को देखो तो इससे पता चल रहा है कि कोई आउटलायर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जो डेटा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकल शेप में हमें मिल रहा है यहाँ पे, ओके।
तो ये हो गया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, हमारे पास कोई आउटलायर नहीं है, डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज़ फाइन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जिससे कि थ्रू आंसर करते करते हम अपने मेन गोल तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, हाउ फ्रिक्वेंटली डू वी ऑब्जर्व डेज विथ हाई नंबर ऑफ कन्वर्जन कंपेयर टू डेज विथ लो नंबर ऑफ कन्वर्जन। अभी इससे मैं क्या पता करना चाहती हूँ कि 365 डेज़ के लिए हमने कैंपेन चलाया था, ठीक है, 1 साल के लिए कैंपेन चलाया था, उसमें से कितने दिन ऐसे हैं जब मेरा बहुत ज़्यादा हाई कन्वर्जन रहा है और कितने दिन ऐसे हैं जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा लो कन्वर्जन रहा है, और ये मैं दोनों कैंपेन्स के लिए निकालूंगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन बनाया है। किस तरीके फंक्शन बनाया है, इसमें मैं कैटेगरी को इन्वॉल्व कर रही हूँ, कन्वर्जन कैटेगरी को क्रिएट कर रही हूँ, ओके, बेस्ड ऑन द कन्वर्जन। अभी क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे लूप का यूज़ कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे पहले मैंने तो कैटेगरी बना ली लिस्ट, जिसमें मैं स्टोर करूँगी कैटेगरीज़ को, जो भी यहाँ पे लेस देन 6 है, 6 to 10 है, 10 to 15 और मोर देन 15, ठीक है। 4 कैटेगरीज़ मैंने रखी हैं, चारों कैटेगरीज़ को जो भी कन्वर्जन 1 by 1 हम चेक करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं अगर कन्वर्जन प्रिंट करूँ, पहले मैं फेसबुक ऐड का कन्वर्जन प्रिंट करके दिखा देती हूँ, फेसबुक ऐड कन्वर्जन्स। ओके, तो अभी यहाँ पे हम 1 by 1 जैसे पहले 8 को चेक करेंगे, 8 को कंपेयर करेंगे, क्या ये लेस देन 6 है, नहीं। फिर हम नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे, क्या ये 6 to 10 के बीच में है, येस, तो इसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी, 6 to 10। ओके, उस तरीके से 12 हम चेक करेंगे, 12 क्या लेस देन 6 है, नहीं। देन हम एल्स इफ का कंडीशन लगाए हैं 6 to 11, 11 इसलिए लिखा है क्योंकि n-1 लेता है, ठीक है, तो ये 6 to 10 ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, और लेस देन 6 का मतलब लेस देन 5 है, क्योंकि यहाँ पे हमने लाइक लेस देन 6 लगाया हुआ है, तो ये n-1 दैट इज़ 5 वहाँ तक ही लेगा। ओके, 10 to 15, अभी 10 to 15 की कैटेगरी में ये फॉल करता है, तो इसका कैटेगरी क्या हो जाएगा, 10 to 15, और लास्ट में जो भी कन्वर्जन बचता है वो हो जाएंगे मोर देन 15। ओके, इसी फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया है और उसमें पास कर दिया है फेसबुक ऐड कन्वर्जन। यहाँ पे मैंने कॉलम नेम पास किया है, ठीक है, किस कॉलम नेम पे आपको ये फंक्शन अप्लाई करना है। सो फेसबुक ऐड कन्वर्जन, एडवर्ड्स ऐड कन्वर्जन, इन दोनों के लिए मैंने नई एक कॉलम बनाई है जिसमें मैंने कैटेगरीज को इन्वॉल्व किया है। ओके, तो इसको हम रन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारा जो कन्वर्जन है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। सो आप देख सकते हो फेसबुक ऐड कन्वर्जन, फेसबुक कन्वर्जन कैटेगरी, एडवर्ड्स ऐड कन्वर्जन और एडवर्ड्स कन्वर्जन कैटेगरी। 8 6 to 10 के बीच में, 12 10 to 15 के बीच में, उस तरीके से 8 9 और 7 ये सब 6 to 10 के बीच में। 5 क्या है, लेस देन 6 है, 6 क्या है, 6 to 10 के बीच में, 4 और 5 लेस देन 6, और सिमिलरली 7 क्या है, 6 to 10 के बीच में। ओके, तो इस तरीके से हमारा कैटेगरीज डिफाइन हो गया। तो अभी हम चेक करते हैं कि फेसबुक कन्वर्जन कैटेगरी, अभी वैल्यू काउंट्स अगर हम निकालेंगे तो हर एक दिन का एक रिकॉर्ड है, ठीक है, तो जितनी बार लेस देन 6 आया होगा हमारे डेटा में वो हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ डेज व्हेन द कैंपेन हैज़ लेस देन 6 कन्वर्जन। ओके, सो इसको अगर हम रन करते हैं तो अगर आप देखो तो फेसबुक कन्वर्जन कैटेगरी में आपको 10 to 15 कितना मिल जाता है, 189, 6 to 10 मिल जाता है 128। तो ये क्या है, काउंट है, ये डेज़ का काउंट है। ओके, 189 डेज़, 128 डेज़, लेस देन 6, सबसे ज़्यादा कम कन्वर्जन सिर्फ एक दिन पे रहा है जो कि 6 से नीचे है, ठीक है, सिर्फ एक दिन, 365 डेज़ में से सिर्फ एक दिन ऐसा रहा है जिस दिन कन्वर्जन से 6 से नीचे हुआ है, ठीक है, और उसके अलावा एवरेज आपका 10 to 15 और 6 to 10 ही रहा है, ठीक है। मोर देन 15 जो है, 15 से ज़्यादा कन्वर्जन आपका सिर्फ 47 डेज़ में हुआ है। ओके, अभी फर्दर एनालिसिस के लिए मैंने ये जो वैल्यू काउंट्स का हमें रिजल्ट आ रहा है इसको मैंने डेटा फ्रेम में स्टोर किया है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे इसको डेटा फ्रेम में स्टोर किया है, मैं इसको रन करके दिखा देती हूँ इतना सा कोड, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा फ्रेम में स्टोर हो जाएगा। अभी ये जो कैटेगरी है ये एज ए इंडेक्स प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ पे इसको रीसेट इंडेक्स किया है। ओके, सो मैंने यहाँ पे इसको रीसेट इंडेक्स किया है, तो आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा आ जाएगा। अभी यहाँ पे काउंट है, ठीक है, और ये फेसबुक कन्वर्जन कैटेगरी है, तो दोनों को जैसे एडवर्ड्स और फेसबुक कन्वर्जन कैटेगरी, अगर इन दोनों को मुझे मर्ज करना है, ठीक है, फर्दर एनालिसिस के लिए, तो मुझे इनके जो कॉलम नेम है उसको सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। जब मर्ज करते हैं तो ऑन करके एक पैरामीटर होता है जिसमें हम कॉलम नेम पास करते हैं, तो दोनों टेबल में सेम ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉलम्स को सिंपली रीनेम कर दिया है एज कैटेगरी। तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसको एज कैटेगरी कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट इस तरीके का मिलेगा आपको ये कोड रन करने के बाद, और इस कोड की इस नोटबुक की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो कैटेगरी एंड देन काउंट, और डेटा सेट की भी लिंक मैं वहीं पे दे दूँगी,
ठीक है। और इस जो नोटबुक है इसमें मैंने जो भी एनालिसिस का रिजल्ट रहा है, क्या इंडिकेट करता है, किस तरीके से हम रिकमेंड कर सकते हैं कंपनीज़ को, वो भी मैंने अच्छे से डिटेल में लिखा है। तो आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा ये, अगर आपको मार्केटिंग कैंपेन एनालिसिस करके एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपको A/B टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इस टाइप की चीज़ें को इंक्लूड करना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। इसी तरीके से हमने एडवर्ड्स का फिर कर लिया है। एडवर्ड्स में अगर आप देखो, अब 6 to 10 और लेस देन 6, ठीक है, 2 ही कैटेगरी में इनका कन्वर्जन हुआ है, 10 से ज़्यादा तो गया ही नहीं है कभी। ओके, तो एवरेज में आपका मान लो कि 10 से नीचे ही आपका कन्वर्जन, 10 से ऊपर गया नहीं है कभी। ओके, एडवर्ड्स का अब हम यहाँ पे सिंपली डेटा फ्रेम बना लेते, कैटेगरी और काउंट। अब यहाँ पे मैं मर्ज कर रही हूँ दोनों, ये एडवर्ड्स जो हमें यहाँ से टेबल मिल गया है और यहाँ से फेसबुक मिल गया, ठीक है। दोनों को मर्ज करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैटेगरी है, तो इसका मतलब क्या है, मोर देन 15 और 10 to 15 के लिए हमें NA वैल्यूज़ मिलेगी, ठीक है, मिसिंग वैल्यूज़ मिलेगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले तो कैटेगरी पे हम सिंपली मर्ज कर रहे हैं, और किस तरीके से मर्ज कर रहे हैं, आउटर जॉइन का यूज़ करके। ओके, आउटर मर्ज कर रहे हैं। फिल NA मैंने यहाँ पे कर दिया है 0। अभी आप देख लो यहाँ पे 10 to 15। काउंट वाई क्या है, सिंपली एडवर्ड्स के लिए, काउंट एक्स क्या है, फेसबुक के लिए, ठीक है। जो सबसे पहले रहेगा वो आपका एक्स और बाद में आपका वाई हो जाता है रिनो, ठीक है। आप इसको बाद में रीनेम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे 0 मिल गया है 10 to 15 के लिए, क्योंकि कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं थी एडवर्ड्स में। और सिमिलरली फॉर मोर देन 15। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, रीअरेंज कर रही हूँ, ठीक है। मुझे इसे अभी स्टेक होल्डर्स के सामने मैं ऐसे डेटा टेबल में लेके नहीं जा सकती हूँ, मुझे इसे कंपेयर करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं बार चार्ट का यूज़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे एक कैटेगरी के 2 अलग अलग कैंपेन को कंपेयर करके दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बार चार्ट का साइड बाय साइड बार चार्ट का यूज़ करूँगी। तो मैं इसको सबसे पहले अरेंज करूँगी, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना है लेस देन 6 से। अभी अगर इस पर डायरेक्ट मैं परफॉर्म कर दूँ, बार चार्ट बना दूँ, तो इसी सीक्वेंस में मुझे बार चार्ट मिलेगा, बट ऐसा नहीं है, मुझे डिफरेंट सीक्वेंस में चाहिए। सबसे पहले लेस देन 6 आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे iLock में 3 रख दिया है। देन 1 क्या है, 6 to 10, उसके बाद 10 to 15 आना चाहिए, और लास्ट में आना चाहिए मोर देन 15। तो इससे क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो रीअरेंज हो जाएगा, लेस देन 6, 6 to 10, 10 to 15 एंड मोर देन 15, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, साइड बाय साइड बार चार्ट को प्लॉट किया है, ठीक है। तो आप ये कोड से समझ सकते हो। अरेंज, np.arrange का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, जो लेंथ है कैटेगरीज़ का, उसके इंडेक्स को अरेंज करने के लिए। अभी मैं यहाँ पे अगर आपको एक्स एक्सिस में दिखाऊँ क्या स्टोर होता है, तो ये 0, 1, 2, 3 स्टोर हो गया। ओके, अभी यहाँ पे फिर हमने फिगर की साइज सेट की है, 2 बार चार्ट हमें प्लॉट करना है, ठीक है, साइड बाय साइड बार चार्ट प्लॉट करना है। तो एक्स एक्सिस यहाँ पे हमें 0 की वैल्यू मिल जाएगी 0, माइनस 0.2 करेंगे तो 0 जो एक्सिस है हमारा, उसके लेफ़्ट साइड में हमारा ये फेसबुक का जो बार रहेगा वो आ जाएगा, और प्लस 0.2 की वजह से क्या होगा, 0 के बाद में प्लस 0.2 उतने साइज़ में आपका एडवर्ड्स का जो बार रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली हमने इस तरीके से एक्स एक्सिस को डिफाइन किया है। वाई एक्सिस पे आपको कैटेगरीज हो जाएगा, ठीक है, फेसबुक का ये हो गया, ये एडवर्ड्स का हो गया। 0.4 सिंपली आपका जो बार का साइज़ है वो है, सॉरी विड्थ है वो है। लेबल क्या है, फेसबुक एंड देन एडवर्ड्स। कलर मैंने कॉम्बिनेशन चूज़ कर लिए है, ठीक है। लाइन विड्थ 1 रख दिया, एज कलर के, और यहाँ पे एक्स टिक रख दिया है एक्स एक्सिस पे आपका जो भी कैटेगरी है वो कन्वर्ट। और फिर लेबल मैंने सेट कर दिया, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल सेट कर दिया, लेजेंड एंड देन शो। तो ये सारी चीज़ें आपको आती ही होंगी। तो मैंने यहाँ पे टाइटल क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेली कन्वर्जन्स बाय कन्वर्जन कैटेगरीज। ओके, जितनी भी हमारे पास कन्वर्जन कैटेगरीज हैं उसका डेली कन्वर्जन का फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी ही पता चल रही है, कितने नंबर ऑफ डेज वो कन्वर्जन कैटेगरी में कन्वर्जन हुआ है। तो अभी आप देखो फेसबुक लेस देन 6 1 था, इसलिए बहुत ही छोटा बार दिख रहा है, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है मतलब एक तरीके से। और 2 बार सिर्फ दिख रहे हैं एडवर्ड्स के लिए, क्योंकि 10 to 15 और मोर देन 15 के लिए एडवर्ड्स में कोई काउंट ही नहीं था, ठीक। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। सो डेटा सजेस्ट फेसबुक हैड मोर फ्रिक्वेंट हायर कन्वर्जन डेज देन एडवर्ड्स, ठीक है। सिंपली हमें डेटा में से शो हो रहा है ये चीज़, विच आइदर हैड वेरी लो कन्वर्जन रेट लेस देन 6 और मॉडरेट ones 6 to 10. Okay, there is a significant variance in the number of high conversion days between 2 different campaigns. अभी यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेरिएंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 to 15 और मोर देन 15 के लिए तो एडवर्ड्स का डेटा ही नहीं है। The absence of any days with conversion between 10 to 15 and more than 15 in AdWords indicates a need to review what strategies were changed or what external factors could have influenced these numbers.
अभी इसको चेक करने के लिए क्यों हुआ है, इसके लिए हमें एक्सटर्नल डेटा चाहिए, डेमोग्राफिक डेटा चाहिए और भी चीज़ों का डेटा चाहिए, जिससे हम इसको और अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि इतना कम कन्वर्जन क्यों हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, डू मोर क्लिक्स ऑन द एड रियली लीड टू मोर सेल्स। कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्लिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं बट सेल्स उतना नहीं हो पाता। ठीक है, और कभी कभी होता है कि क्लिक कम होते हैं बट सेल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इससे आपके जो प्रोडक्ट है, इससे जो आपका जिसके लिए भी आप ऐड कैंपेन चला रहे हो उसकी क्वालिटी से भी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे हमें एनालाइज करना है कि क्या ज़्यादा क्लिक ज़्यादा सेल्स को लीड करता है या नहीं, तो इन दोनों में कोई को रिलेशन है या नहीं। ठीक है, क्लिक्स और कन्वर्जन में, कन्वर्जन एक तरीके से आप सेल्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो दोनों में कोई को रिलेशन है या नहीं, ये चीज़ हम फाइंड करेंगे। तो सिंपली यहाँ मैंने स्कैटर प्लॉट को प्लॉट किया है किसके किसके बीच में, क्लिक और कन्वर्जन के बीच में। एक्स एक्सिस पे हमारा क्लिक रहेगा और वाई एक्सिस पे हमारा कन्वर्जन रहेगा। दोनों ही कैंपेन के लिए मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। तो आप देख सकते हो फेसबुक और एडवर्ड, अगर देखा जाए तो दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन दिख रहा है। ठीक है, बट फेसबुक का जो कोरिलेशन है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है, बट एडवर्ड्स का जो है वो थोड़ा स्कैटर है। ठीक है, उतना ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशन देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसको क्वांटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे कोरिलेशन के कोफिशिएंट को निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फेसबुक ऐड कन्वर्जन और क्लिक, उसी तरीके से एडवर्ड कन्वर्जन और क्लिक, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए ये दो जो फंक्शन है ये आपका एक डेटा फ्रेम रिटर्न करता है जो कोरिलेशन कोफिशिएंट को बताता है दोनों वेरिएबल के बीच में। ओके, तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा फेसबुक एंड कन्वर्जन, फेसबुक एड क्लिक, इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो 0.87 है। उसी तरीके से एडवर्ड्स का भी हम देख लेते हैं तो 0.44 है। ठीक है, तो अभी सिर्फ यही वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो जस्ट फॉर द प्रिंटिंग पर्पस, जस्ट फॉर द शोइंग पर्पस टू स्टेक होल्डर्स मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है कोरिलेशन कोफिशिएंट। फेसबुक का क्या है 0.87, एडवर्ड्स का क्या है 0.45। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव रिलेशन है, बट 0.87 ऐसा कह रहा है कि जितना ज़्यादा क्लिक होगा फेसबुक ऐड में उतना ही ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है। अगर एडवर्ड्स में वही चीज़ हम देखें 0.45 का मतलब क्या है कि कन्वर्जन हो तो रहा है, पॉजिटिव कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, जितना क्लिक है उसी तरीके से कन्वर्जन भी हो रहा है, बट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है, उतना ज़्यादा कन्वर्जन नहीं हो पा रहा जितना ज़्यादा क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो इससे ये भी पता चल रहा है कि ज़्यादा क्लिक होने पर भी कन्वर्जन कम हो रहा है एडवर्ड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों कैंपेन को एनालाइज करके उसकी परफॉर्मेंस को ही चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सब चीज़ें क्या है, पार्ट A/B टेस्टिंग का। ठीक है, हम टेस्ट कर रहे हैं दो प्रोडक्ट को। अभी यहाँ पे मैंने कुछ जो भी इंडिकेशन था, जो भी इनसाइट्स था मैंने लिख दिया है, सिंपली मैं यहाँ पे रीड कर दे रही हूँ। A correlation coefficient of 0.87 indicates a strong positive linear relationship between clicks on Facebook ads and sales. This suggests that as the number of clicks on Facebook ads increases, sales tend to increase as well. ठीक है, This strong correlation suggests that Facebook ads are highly effective in driving sales, as a large proportion of the variation in sales can be explained by the variation in clicks on Facebook ads. Strong correlation between clicks on Facebook ads and sales suggests that the Facebook advertising is highly effective in driving sales for the business. Increasing investment in Facebook ads or optimizing their performance could potentially lead to even higher sales. ठीक है, जितना ज़्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे और Facebook ad में हो सकता है कि हमारा कन्वर्जन और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, correlation coefficient of 0.45 indicates a moderate positive linear relationship between clicks on AdWords, ad and sales. तो इस तरीके से हमने इनसाइट जो भी हमारा था फ्रॉम द कोरिलेशन कोफिशिएंट उसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, इसी तरीके से नॉन टेक्निकल पर्सन को आपको कन्वे करना पड़ता है रिजल्ट। ठीक है, वो क्या जाने कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब कि 0.87 का मतलब क्या हुआ, 0.45 का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो किस तरीके से बिजनेस में डेटा ड्रिवन डिसीजन हम ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें इनसाइट्स को प्रेजेंट भी करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम सिंपली आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग और आप कह सकते हो A/B टेस्टिंग पे। हाइपोथेसिस हमारे यहाँ पे क्या है, एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक। ठीक है, जैसा हमारा रिजल्ट ऊपर का निकला है हम हाइपोथेसिस ये बना सकते हैं कि फेसबुक बेटर परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू द एडवर्ड्स। तो ऐसे ही हमने हाइपोथेसिस रख दिया, एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक विल रिजल्ट इन ग्रेटर नंबर ऑफ कन्वर्जन कंपेयर टू एडवर्टाइजिंग ऑन एडवर्ड्स। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, देयर इज़ अ नंबर ऑफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, तो सिंपली इसका मतलब क्या होता है कि हमें म्यू देखना है। ठीक है, मीन ऑफ फेसबुक कन्वर्जन और मीन ऑफ एडवर्ड्स कन्वर्जन। ठीक है, अगर लेस देन है
एडवर्ड से तो इसका मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस गलत है, अगर ग्रेटर देन है इसका मतलब हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मीन कन्वर्जन पहले तो प्रिंट किया है, इस तरीके से हमने यहाँ पे फेसबुक ऐड कन्वर्जन लिया है, ठीक है, और उसके मीन को कैलकुलेट किया है। ओके, सो इसका मीन आ गया 11.74। इसी तरीके से हमने यहाँ पे एडवर्ड्स के ऐड कन्वर्जन को लिया है। अभी यहाँ पे मैंने टी टेस्ट को परफॉर्म किया है, t_test_ind। इसमें सबसे पहला सैंपल हमारा क्या है, फेसबुक ऐड कन्वर्जन, दूसरा सैंपल क्या है हमारा, एडवर्ड्स ऐड कन्वर्जन। ठीक है, इक्वल वेरिएंस को मैंने फॉल्स रखा है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसको रन करने के बाद, टी स्टैटिस्टिक्स और पी वैल्यू। सिग्निफिकेंस वैल्यू लिया है हमने 5%, ठीक है, उससे ज़्यादा उससे कम अगर आता है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करने वाली हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने ST को रिमूव कर दिया था आई गेस। ठीक है, तो उसका एरर इस वजह से आया था क्योंकि हमने ये मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया था। अगेन हम इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मीन कन्वर्जन क्या है, फेसबुक का 11 है, एडवर्ड्स का 5 है। सिंपली आपको यहाँ पे मीन देखने से भी पता चल जा रहा है, ओवरऑल मीन देखने से हमें पता चल रहा है कि फेसबुक बेटर परफॉर्म कर रहा है एडवर्ड से। ठीक है, बट हमें क्या करना है कि 365 डेज़ का मीन देखना है। ठीक है, पूरा कंप्लीट 365 डेज़ का 1 बाय 1 कंपेयर करना है कि किस तरीके से जो आपका फेसबुक ऐड है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है या नहीं एडवर्ड से। तो उसके लिए हमने यहाँ पे टी टेस्ट का यूज़ किया है। टी स्टैटिस्टिक्स हमें 32 मिल गया है हमें, और पी वैल्यू मिल गई है 9.3 समथिंग कुछ है, माइनस एक्सपोनेंशियल में है। ओके, तो पी वैल्यू हमें रिजल्ट में मिला है लेस देन द सिग्निफिकेंस वैल्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने, इसका मतलब डिफरेंस है फेसबुक में और एडवर्ड्स में। ओके, और फेसबुक बेटर परफॉर्म कर रहा है एडवर्ड से। तो यहाँ पे मैंने कुछ इनसाइट्स लिखी है बेस्ड ऑन द एनालिसिस, तो मैं रीड कर दे रही हूँ। नंबर लाइक मीन नंबर ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम फेसबुक एड्स दैट इज 11.74 इज सब्सटेंशियली हायर देन द मीन नंबर ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम एडवर्ड्स। ठीक है, दिस सजेस्ट दैट ऑन एन एवरेज फेसबुक एडवर्टाइजिंग इज मोर इफेक्टिव इन जनरेटिंग कन्वर्जन कंपेयर टू एडवर्ड्स एडवर्टाइजिंग। ओके, टी स्टैटिस्टिक्स 32.88 आया है, इज़ अ मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू ग्रुप्स रिलेटिव टू द वेरिएशन विद इन द ग्रुप्स। ओके, लार्ज टी स्टैटिस्टिक्स क्या इंडिकेट करता है कि जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। पी वैल्यू हमारा जो स्मॉल आया है वो इंडिकेट कर रहा है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, डेटा में से हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल रहा है कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, और दोनों कैंपेन्स के बीच में डिफरेंस है कन्वर्जन में। ओके, सो यहाँ पे हमने वही चीज़ लिख दिया है सेम, फेसबुक एडवर्टाइजिंग अपीयर्स टू बी मोर इफेक्टिव। ओके, बेस्ड ऑन द सैम्पल डेटा एनालाइज्ड, गिवन द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन कन्वर्जन रेट बिटवीन फेसबुक एंड एडवर्ड्स, कंसीडर रीलोकेटिंग रिसोर्सेज टूवर्ड्स फेसबुक एडवर्टाइजिंग एडवर्ड्स। लाइक हम रिकमेंड कर रहे हैं अपने स्टेक होल्डर्स को कि फेसबुक ऐड ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उसमें अगर आप रिसोर्सेज को ज़्यादा एलोकेट करोगे तो सेल्स है, कन्वर्जन है, ये ज़्यादा होगी और हमारा बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा। ओके, सो दिस कुड इन्वॉल्व इंक्रीजिंग एड स्पेंड, एक्सपेंडिंग टारगेटिंग एफर्ट्स और एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट एड फॉर्मेट्स टू कैपिटलाइज ऑन द प्लेटफॉर्म्स इफेक्टिवनेस इन ड्राइविंग कन्वर्जन। ठीक है, सिंपल हमने ये रिकमेंडेशन दे दी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिग्रेशन एनालिसिस पे। अभी हम रिग्रेशन एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, A/B टेस्टिंग हमने कर लिया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर लिया कि हमारा जो फेसबुक ऐड कैंपेन है, फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है उस पर अगर हम कैंपेन चलाते हैं तो हमें ज़्यादा कन्वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी कितना कन्वर्जन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए जैसे स्टेक होल्डर्स ये भी पूछ सकते हैं ना कि ठीक है अगर मैं आपको इतना क्लिक दूं तो मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मेरा कितना कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे जब बात आ रही है डिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, तो हम रिग्रेशन एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे कि किस तरीके से एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल अफेक्ट होगा। ठीक है, और कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, what will happen when I go with Facebook ad? How many Facebook ad conversion can I expect given a certain number of Facebook ad clicks? लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस लीनियर मॉडल पे वर्क करता है। जिस तरीके से आप लाइन की इक्वेशन निकालते हो उसी पे वर्क करता है। जो भी आपका जो यहाँ पे डेटा पॉइंट्स है इसी पे हम लीनियर रिग्रेशन लाइन को फिट करेंगे। बेस्ट फिट लाइन होती है कि अगर जैसे हम x वेरिएबल दे रहे हैं तो हमारा लाइन इक्वेशन से y वेरिएबल क्या होगा। ठीक है, तो उसी पे वर्क करता है रिग्रेशन एनालिसिस, सिंपल है। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपने काफ़ी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे पहले हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसकी हेल्प से हम डिपेंडेंट वेरिएबल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो x हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ फेसबुक ऐड पे वर्क करेंगे क्योंकि हमने निकाल लिया है कि फेसबुक ऐड बेस्ट है, तो उसी को कंपेयर करेंगे। सो उसी पे एनालाइज करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा।
इनिशलाइजिंग एंड फिटिंग लीनियर रिग्रेशन मॉडल, सिंपली हम यहाँ पे इनिशलाइज कर रहे हैं मॉडल को। इसमें कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं, अगर आपको फाइन ट्यून करना है तो फाइन ट्यून करके देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ लीनियर रिग्रेशन को कॉल किया है और यहाँ पे सिंपली मैंने फिट कर दिया है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, एक्स और वाई पे। इससे क्या होगा ना, इस लाइन से जो मॉडल है आपका वो फिट हो जाएगा, ठीक है। और फिटेड मॉडल का यूज़ करके हम प्रिडिक्ट करेंगे सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है, कि उस मॉडल का यूज़ करके हमारे पास जो वाई आ रहा है वो क्या है। सो यहाँ पे फिर हम मॉडल इवेल्युएशन कर रहे हैं। जब हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल को हम प्रिडिक्ट करते हैं, लाइक प्रिडिक्शन परफॉर्म करते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल पे, तो जो हम इवेल्युएशन मैट्रिक का यूज़ करते हैं वो मीन स्क्वायर्ड एरर और आर स्क्वायर स्कोर, इन दोनों का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये इवेल्युएशन मैट्रिक्स पता होंगी। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको स्कोर को कॉल कर रहे हैं और उसमें हम जो एक्चुअल वैल्यू है, लाइक एक्चुअल डेटा पॉइंट है कन्वर्जन का, वो और प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट जो हमें मॉडल से मिला है वो, उन दोनों को भेज रहे हैं। अभी इसकी जो वैल्यू आती है वो किस फॉर्म में आती है, पॉइंट्स की फॉर्म में आती है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज के फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट, ओके। सिमिलरली मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर क्या है, लॉस है, कितना ज़्यादा हमारा जो लाइक डेटा पॉइंट्स है, जो एक्चुअल डेटा पॉइंट है और प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट है, उन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे और मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सेम ही एक्चुअल डेटा पॉइंट और प्रिडिक्शन डेटा पॉइंट जो है वो हम पास करते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर में, और यहाँ पे हम इसको परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे जो भी हमारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है। तो इसको मैं रन करती हूँ, तो आप देख सकते हो एक्यूरेसी क्या है, R2 स्कोर क्या आया हमारा 76%। 76% बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, ठीक है। अभी इसको फाइन ट्यून करके लाइक स्केलिंग परफॉर्म करके और अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ ही यूज़ कर रही हूँ। मीन स्क्वायर्ड एरर 2.02 आया है, कम ही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बेस्ट फिट लाइन जो हमारे प्रिडिक्शन से यहाँ पे आया है, प्रिडिक्शन जो वेरिएबल है, इसमें हमारा बेस्ट फिट लाइन का पॉइंट है, उसको मैं यहाँ पे प्लॉट करके शो करूँगी, ओके। तो यहाँ पे स्कैटर प्लॉट पहले मैंने प्लॉट किया है, देन मैंने लाइन प्लॉट को प्लॉट किया है फेसबुक एड क्लिक्स पे, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और वाई एक्सिस इस टाइम हमारा प्रिडिक्शन वेरिएबल रहेगा। तो इस तरीके से आपका बेस्ट फिट लाइन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट्स में आप देख रहे हो, जो डेटा पॉइंट्स हैं वो ग्रीन कलर के, वो एक्चुअल डेटा कन्वर्जन है, ठीक है, जो क्लिक के बेसिस पे जो कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। और जो लाइन है ये क्या है, हमारा प्रिडिक्टेड लाइन है, बेस्ट फिट लाइन है। तो इसी तरीके से अगर हम चेक करें, जैसे कि 50 क्लिक्स के लिए हमारा एक्सपेक्टेड कन्वर्जन फ्रॉम द मॉडल कितना हो सकता है, और उसी तरीके से 80 क्लिक्स के लिए जो हमारा कन्वर्जन है वो कितना हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 और 19 आ गया। अभी हम यहाँ पे 80 क्लिक्स करेंगे तो जो हमारा मॉडल है वो हमें एटलीस्ट 19 कन्वर्जन दे सकता है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन है हमारी। और 50 क्लिक्स के लिए 13, अराउंड 13 आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से 13 आपको मिल जाएगा 50 क्लिक्स के लिए। तो इस तरीके से हम एक्सपेक्टेशन अपनी देख सकते हैं। इसी तरीके से आप टाइम सीरीज फोरकास्ट करके फ्यूचर एनालिसिस भी कर सकते हो कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर मेरा जो भी कैंपेन का रिजल्ट रहा है, कन्वर्जन रहा है, नेक्स्ट ईयर में कितना कन्वर्जन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अगर मैं इसी स्ट्रैटेजी से चलूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फोरकास्टिंग को भी परफॉर्म कर सकते हो, फोरकास्टिंग को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इनसाइट्स लिख दिया है अपना, ठीक है। द मॉडल हैज़ अ रीजनेबल गुड प्रिडिक्टिव पावर विथ एन R2 स्कोर ऑफ 76%. दिस सजेस्ट दैट इट कैन effectively predict Facebook ad conversion based on the number of Facebook ad clicks. With the insights provided by the linear regression model, business can make informed decision about resource allocation, budget planning and campaign optimization, ठीक है। तो linear regression analysis से हमें क्या क्या चीज़ें मिल गई, हम इससे data driven decision ले सकते हैं resource allocation के लिए, budget planning के लिए और campaign optimization के लिए, ठीक है। For instance, knowing the expected number of Facebook ad conversion based on a certain number of Facebook ad clicks can help in setting realistic campaign goals, optimizing ad spend and accessing the रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम रिग्रेशन एनालिसिस से कर सकते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस, अगर आप डेटा एनालिसिस में जा रहे हो तो रिग्रेशन एनालिसिस का आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। देन हम आ जाते हैं एनालाइजिंग फेसबुक कैंपेन मैट्रिक्स ओवर टाइम। अभी हमने रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म कर लिया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म कर लिया। तो इस सारी एनालिसिस हमें ये पता चल गया है कि जो फेसबुक है वो बेस्ट है, जो फेसबुक प्लेटफॉर्म है वो बेस्ट रहेगा एड कैंपेन्स को चलाने के लिए, ठीक है। अभी जैसे रिकमेंड करना है, जैसे हमारा मार्केटिंग एजेंसी का बिजनेस है, ठीक है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्हें एड कैंपेन्स चलाना है, तो हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टाइम। फॉर एग्जांपल
किस वीक में, लाइक एक वीक में कौन से दिन पे आप ज़्यादा कॉस्ट रख सकते हो अपने ऐड का जिससे ज़्यादा कन्वर्जन आए, कौन से मंथ में ज़्यादा कन्वर्जन आ सकता है। तो इसके लिए हमें जो फेसबुक ऐड कैंपेन हमारे पास ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है उसको ओवर टाइम एनालाइज करना होगा कि क्या ट्रेंड रहा है, किस तरीके से मंथली कन्वर्जन रहे हैं, किस तरीके से वीकली कन्वर्जन रहे हैं, ठीक है। और क्या जो कॉस्ट है, कॉस्ट के बेसिस पे कन्वर्जन, लाइक उन दोनों में कोई कोरिलेशन है, क्या कॉस्ट के बेसिस पे कन्वर्जन भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लीन किया है डेटा। अभी डेटा मैं अगर आपको फिर से शो करूँ तो डेटा में हमारे पास क्या प्रेजेंट था इन सब कॉलम्स में, डॉलर, परसेंट साइन एंड परसेंट साइन। तो इसको हमें रिमूव करना होगा। तो परसेंट साइन क्या है, सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिटिंग का यूज़ करके -1 करके लास्ट वाली वैल्यू को हटा सकते हैं। और सेम हम डॉलर को भी हटा सकते हैं, ठीक है, अगर हम इंडेक्स 1 से लें। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया है, अप्लाई किया लैम्डा फ्लोट एक्स क्या है, हर एक लाइक जो भी वैल्यू है कॉलम की वो एक वैल्यू है, उसको मैंने क्या किया है, स्प्लिट किया है, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं। -1 तक ही रखा है, -1 क्यों, ताकि परसेंट वाली साइन रिमूव हो जाए। और फिर उसको टोटल कन्वर्ट कर दिया फ्लोट वैल्यू में, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट के लिए किया है, कन्वर्जन रेट के लिए किया है और कॉस्ट पर क्लिक के लिए किया है, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट पर ऐड के लिए भी किया है। 1 से इसलिए शुरू किया है क्योंकि डॉलर साइन जो है वो स्टार्टिंग में है, ठीक। तो इसको मैं अगर रन करती हूँ और आपको शो कर देती हूँ डेटा, तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से क्लीन मिलता है आपको, ठीक है। और हम इसका डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं। तो इंटीजर एंड देन फ्लोट, ओके। तो हमारा जो डेटा है वो क्लीन हो गया। देन हम क्या करेंगे, सिर्फ फेसबुक कैंपेन के लिए फ़िल्टर कर लेते हैं डेटा, ओके। क्योंकि हमें एडवर्ड से अभी कोई काम नहीं है, तो हम सिर्फ फेसबुक ऐड को लाइक फेसबुक ऐड का जो डेटा है उसे फ़िल्टर आउट कर लेंगे। देन हमें यहाँ पे जो पहला हमने क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, एट वॉट टाइम्स ऑफ द मंथ और डेज ऑफ द वीक डू वी ऑब्जर्व द लाइक कन्वर्जन्स, ओके। कितना ज़्यादा कन्वर्जन होता है वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे पूरे एक साल के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, मंथ और डेट ये दोनों एक्सट्रैक्ट किया है डेट कॉलम में से, ठीक है। डेट कॉलम में से जो हमारा डेट टाइम में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें से हमने मंथ को एक्सट्रैक्ट किया है .dt.month से, और वीक को एक्सट्रैक्ट किया है .dt.weekday से, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको रन कर लेती हूँ। सो मैंने यहाँ पे वीकली कन्वर्जन और मंथली कन्वर्जन के लिए 2 चार्ट्स प्लॉट किए हैं। सो वीकली कन्वर्जन क्या है कि हर एक मंथ में आपको 4 वीक्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बार चार्ट के फॉर्म में इसको एनालाइज करेंगे। और मंथली कन्वर्जन क्या है, 1 by 1 मंथ आएगा, ठीक है। तो एक टाइम सीरीज प्लॉट की तरह हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो हम लाइन चार्ट का यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीकली कन्वर्जन और मंथली कन्वर्जन को आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे वीकली कन्वर्जन संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड देन सैटरडे तक है। और उसी तरीके से मंथली कन्वर्जन में आपको हर एक मंथ का जो लाइक सम ऑफ द कन्वर्जन्स है वो मिल जाता है। अभी यहाँ पे मैंने दोनों चार्ट्स के बेसिस पे कुछ इनसाइट्स लिखे हैं। तो इनसाइट्स आपको यहाँ पे देखने में क्या पता चल रहा है, अभी फरवरी, ठीक है, अप्रैल, अगस्त, नवंबर, इन सब में ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है बेस्ड ऑन द प्रीवियस मंथ, ठीक है। अप्रैल की बात करें तो प्रीवियस मंथ से ड्रॉप है, देन फरवरी में भी ड्रॉप है, फिर यहाँ पे आपका अगस्त में ड्रॉप मिल जाता है, नवंबर में ड्रॉप मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज़ को जो भी कैंपेन चला रही कंपनी स्ट्रैटेजीज़ को देख सकती है कि इन सब जो मंथ में किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्यों कन्वर्जन इतना ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, इतना ज़्यादा हमें ड्रॉप क्यों देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाएगा जनवरी से दिसंबर तक तो हमें अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अभी वीकली कन्वर्जन की बात की जाए तो वीक में जो स्टार्टिंग के डेज़ हैं जैसे मंडे, ट्यूसडे, इन दोनों दिन जो कन्वर्जन है वो रिलेटिवली सबसे जो और 5 दिन है, जो और 5 दिन है उनके कंपेयर में थोड़ा सा हाई है। बट अगर देखा जाए तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। सिंपल सारे कांस्टेंट ही हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे थर्सडे थोड़ा बहुत डिफरेंस है वेडनेसडे से, फ्राइडे फिर अगेन कम हो गया है, और मंडे और ट्यूसडे का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बार है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कन्वर्जन कब होता है, मंडे और ट्यूसडे को, ठीक है। तो जब भी वीक शुरू हो रहा है तो कुछ ऐसे ऑफर्स या कुछ ऐसे कैंपेन में कुछ एक्स्ट्रा आप डाल सकते हो, जो भी कंपनीज डाल सकती हैं, जिससे उनके कन्वर्जन इंक्रीज़ हो सकते हैं वीक शुरू होने में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इनसाइट लिख दिया है, अक्रॉस द वीक डेज ओवर अ ईयर द टोटल नंबर ऑफ लाइक कन्वर्जन रिमेन रिलेटिवली consistent, okay, indicating a consistent level of engagement throughout the week. However, Mondays and Tuesdays consistently exhibit the highest conversion rate compared to other days, suggesting that the beginning of the work week sees
heighten यूज़र इंगेजमेंट और रिस्पॉन्सिवनेस टू मार्केटिंग एफर्ट्स। अभी यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो हम ऐसे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, बट इतना हमें पता चल रहा है डेटा में से कि वीकडे में जैसे मंडे और ट्यूसडे को ज़्यादा कन्वर्जन होता है। सिमिलरली मंथली कन्वर्जन के लिए मैंने यहाँ लिखा है एग्जामिनिंग द मंथली ट्रेंड इन कन्वर्जन रिवील्स एन ओवरऑल अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री indicating a general increase in conversions over time. However, certain months stand out with variation in conversion rate. For example, February, April, May, June, August and November experience a decline in conversion compared to neighboring months. Okay. These periods of decreased conversion rates could be influenced by factors such as seasonal fluctuations, changes in consumer behavior or adjustment in marketing strategies. ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इनसाइट्स लिख दिया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है CPC। अब CPC क्या होता है? कॉस्ट पर कन्वर्जन। अभी तक हमने देखा था कि कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, वो क्या था कि एक क्लिक पे कितना ज़्यादा कॉस्ट यूज़ हो रहा है ऐड का टोटल कॉस्ट में से, ठीक है। अभी हम कन्वर्जन पे देख रहे हैं, एक कन्वर्जन पे कितना ज़्यादा कॉस्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम मंथली कन्वर्जन, जो हमारा मंथली CPC है, उसके ट्रेंड को देखेंगे कि उसमें क्या ट्रेंड है। CPC क्या है? सिंपली कॉस्ट इफेक्टिवनेस को मेज़र करने के लिए होता है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको रन कर देते हैं, मंथली कॉस्ट पर कन्वर्जन। अभी आप देखो यहाँ पे फेब और मार्च में ज़्यादा है, फिर मई में कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है ये क्या है? एक कन्वर्जन के लिए कितना ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, एक कन्वर्जन के लिए कितना ज़्यादा कॉस्ट जा रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब उस मंथ में सही परफॉर्मेंस नहीं मिली है हमें ऐड से, ठीक है। अगर हम कॉस्ट एक कन्वर्जन के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई पे करेंगे तो इसका मतलब जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है हमारे ऐड का वो कम है, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप समझ लो, इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है CPC ट्रेंड ओवर 12 मंथ पीरियड शो सम फ्लक्चुएशन बट ओवरऑल मेंटेन्स अ रिलेटिवली स्टेबल रेंज। अगर आप देखो इसके रेंज को 7 से मैक्सिमम 8.4 गया है, तो यहाँ पे आप डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं कहोगे क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, और यहाँ पे जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज था क्योंकि लाइक फ्रॉम 100 से हम यहाँ पे देख सकते हैं 400 से अबव। मई और नवंबर हैव द लाइक लोवेस्ट CPC वैल्यू। मई और नवंबर में CPC वैल्यू सबसे ज़्यादा लो है, इंडिकेटिंग पोटेंशियली मोर कॉस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग और हायर कन्वर्जन रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो कन्वर्जन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट, ठीक है। जो भी आपका कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा, CPC जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसकी वजह से जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा हुई है यहाँ पे। February has the highest CPC value, suggesting that advertising cost may be relatively higher during this month compared to others, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि सबसे ज़्यादा हाई का मतलब क्या है? एक कन्वर्जन के लिए बहुत ज़्यादा पे किया है ऐड में, ठीक है, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। Lower CPC values in certain months could indicate periods of higher advertising effectiveness, okay, and consider allocating more advertising budget to months with like historical lower CPC values to maximize रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, अभी लास्ट क्या है हमारा? लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम, या फिर आप कह सकते हो को इंटीग्रेशन टेस्ट। को इंटीग्रेशन टेस्ट में हम क्या टेस्ट करने वाले हैं? कॉस्ट, जो भी हमारा बजट है ऐड का वो, और कन्वर्जन, इन दोनों में क्या कोई इम्पैक्ट है, क्या कोई इफेक्टिवनेस है, क्या कोई रिलेशन है इस। तो पॉइंट जो हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया था स्टैट्स मॉडल से, उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 2 सैम्पल हमने ले लिया है, कौन कौन सा? पहला तो हमारा जो है वो कॉस्ट है, कॉस्ट पर फेसबुक है, टोटल कॉस्ट ऐड का क्या है। दूसरा क्या है हमारा? कन्वर्जन। अभी इन दोनों में हम स्कोर निकाल रहे हैं और P वैल्यू निकाल रहे हैं, सेम जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं उसी तरीके से ये भी है, टेस्ट कर रहे हैं। को इंटीग्रेशन टेस्ट इसका नाम है। और अब मैं इसको रन करती हूँ, तो यहाँ पे भी हमारा जो P वैल्यू है वो सिग्निफिकेंस वैल्यू जो हमारा 5% का है उससे लेस आ रहा है, तो हम इसमें रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस में क्या हो जाएगा? जो कॉस्ट और कन्वर्जन है इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, या फिर आप कह लो कोई भी लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम रिलेशन नहीं है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट बिटवीन द एडवर्टाइजिंग स्पेंड एंड द कन्वर्जन रेट। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया, सिंस P वैल्यू सिग्निफिकेंटली लोअर देन द चूजन सिग्निफिकेंस वैल्यू, वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजिंग स्पेंड दैट इज कॉस्ट एंड कन्वर्जन। सो यहाँ पे हमने बस ऐसी रिकमेंडेशन दे दी है, बिजनेस कैन यूज दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेबल रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड कन्वर्जन टू ऑप्टिमाइज देयर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज बाय इन्वेस्टिंग इन कैंपेन्स दैट डेमोन्स्ट्रेट्स अ स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट and adjusting spending based on performance. Companies can maximize conversion while minimizing cost, ठीक
ठीक है। तो ये सारे एनालिसिस को जब हम स्टेक होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे तो उन्हें आइडिया लगेगा कि किस मंथ में, किस वीक डे पे, किस तरीके से, कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज़ करके हम कैंपेन्स को इफेक्टिव बना सकते हैं और लीड्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ द ओवरऑल मार्केटिंग कैंपेन एनालिसिस। इसी तरीके से आप रिग्रेशन एनालिसिस और ए/बी टेस्टिंग का यूज़ करके किसी और डेटा पे, अगर आपके पास 2 प्रोडक्ट का डेटा है, किस तरीके से उसकी सेल हुई ओवर एन ईयर, उसको कंपेयर करके शो कर सकते हो, ठीक है, और इसको और एडवांस बना के अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा। किसी और टॉपिक पर अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए, किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ को और देखने के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा जिससे कि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।